मैं पढ़कर अपने दर्शकों को सुना देना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए, और उन्होंने कुछ हैशटैग चलाया, भाजपा बिहार विधानमंडल दल के नेता का दायित्व सौंपने का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय बिहार, जय भारत और हैशटैग एनडीए फॉर बिहार। तो ये जो खास करके सम्राट चौधरी का ये जो पोस्ट आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जिम्मेदारी उन्हें तब मिली जब वो मूलतः भाजपा के परिवार से नहीं थे, आरएसएस से उनका कोई लगाव नहीं था। तो इसी तरह हिमंता जी का भी आरएसएस से कोई लगाव नहीं था, बीजेपी के वो सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी मिली और सम्राट जी को भी ये जिम्मेदारी मिली। और आरजेडी तो ये कहती है कि वो लालू जी के स्कूल से निकले हुए, इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी मिली, उन पर भरोसा जताया गया। मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक उनकी प्रतिक्रिया है। और बिहार का मुख्यमंत्री बनना अगर एक हर्ष की बात है तो एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती का भी काम है। तो अब सम्राट चौधरी को वो अग्नि परीक्षा देनी है जो आज 20 साल से प्रतिदिन जो नीतीश जी दे रहे थे, वही अग्नि परीक्षा आप देनी है इनको। जी, इसी पर एक सवाल बनता है और वो यूपी से संबंधित है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो बीजेपी की तरफ से कोई फायर ब्रांड नेता के रूप में बिहार में लगातार रैली कर रहे थे, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद इसका असर अब यूपी में भी देखने को मिलेगा, और अब सम्राट चौधरी अगर यूपी के चुनाव में 2027 में उसी भूमिका में नजर आएंगे जिस भूमिका में योगी आदित्यनाथ बिहार में नजर आ रहे थे? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बिहार जो बीजेपी कोटे से सीएम हैं, खास करके उनका ये रहता है कि वो योगी मॉडल और मोदी मॉडल को अपनाएं। तो निश्चित रूप से अब वो मॉडल, हालांकि वहां तो कहा जा रहा है, वहां तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के मॉडल पर ही बिहार चलेगा। तो देखना वो समय के साथ पढ़ते खुलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, देखिए सम्राट जी बन गए या बन जाएंगे, कल शपथ ले लेंगे 11 बजे लोक भवन में। लेकिन जो बीजेपी का कोर इशू है, यानी जो सीमांचल में जो घुसपैठ, और आप देखिए कि किस तरह से अमित शाह जी ने 3 दिन बैठक की थी सीमांचल में, अधिकारियों के साथ एक एक चीज की जानकारी ली थी। तो वो सारी चीज मुद्दे रोकेंगे संजीव जी आपको। हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे जी, वो जुड़ रहे हैं, उनके पास लेकर चलते हैं, उनके बाद फिर आपके पास आएंगे। एक मिनट। हाँ अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो पहली बार आपने क्यूबाइट पर ये आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो आप जो है आपको भी। हाँ, तो एक तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि खास करके जो पटना में अभी जिस प्रकार से चल रहा है, क्या आपको लगता है कि अब सम्राट युग के आने से कुछ बदलाव दिखेगा बिहार में और भी ज्यादा, जो नीतीश कुमार के कार्यकाल तक में नहीं दिख रहा था? अब देखिए, इस साल के नीतीश युग का जब समाप्त हो गया, और आपने ठीक ही कहा कि सम्राट कल भाजपा के पहली बार सीएम बनेंगे और पहला भाजपाई सीएम होने का सम्राट को गौरव मिला है। तो बदलाव तो निश्चित है। देखिए, ड्राइविंग सीट पर जो बैठता है गाड़ी वही चलाता है, इसलिए अपने हिसाब से चलाता है। तो अब तो ड्राइविंग सीट पर बिहार में बीजेपी बैठने जा रही है, तो नीतीश युग का अंग हो गया। अब वो मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन को आप जानते हैं कि बीजेपी की राज पार्टी में नरेंद्र मोदी ने जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना, तो वो मार्गदर्शक केंद्र ही बना दिया गया। तो नीतीश जी जब सत्ता में नहीं रहेंगे, बीजेपी
की सरकार हुई तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे बदलाव हो गए। अभी तो एक नीतीश मॉडल कहिए जिसको 7 निश्चय के तहत नाम देकर और पिछले 15 साल से कुछ चल, तो बदलाव तो संभावी है, बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी तो पहले की सरकार में जो अभी 26 मंत्रियों की कैबिनेट थी, अभी कल जितने मंत्री बनते हैं उसमें पहला है कि जब भाजपा ही सीएम हो गया तो डिप्टी सीएम जदयू का होगा। भाजपा के तो अधिसंख्य जो कोटा होता है फॉर्मूला उससे मंत्री बन चुके थे, लेकिन जदयू के मुख्यमंत्री सहित 8 ही मंत्री बने, तो उनके मंत्रियों की संख्या भी अब जब 14 बनना है 15 तो उसमें संख्या बढ़ेगी। अब 6 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कई विभाग, तो जब मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से फिर विभाग के लिए एलोकेशन होगा। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने जो अब तक पहली बार गृह विभाग सौंपा, अब बदले में बीजेपी से वित्त विभाग ले। अभी देखना होगा कि इस पर सम्राट चौधरी विभाग अपने ही में रखते हैं कि फिर वो जदयू के हवाले करते हैं, तो बदलाव देखिए मोटा मोटी जब जदयू में सब सहभागी है तो वो के कार्यक्रम में कुछ एडिशन होगा, भाजपा अपना कुछ जो उसका एजेंडा है उसको भरसक लागू करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात अभी लोग देख रहे हैं कि बिहार में अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार ने एक अच्छी जीत का परिणाम मैं मानता हूँ कि पूर्ण शराबबंदी लागू, बिहार शराबबंदी लागू और शराब की होम डिलीवरी होती है, कहीं दुकान नहीं है जहाँ चाहिए वहाँ शराब मंगा सकते। अब कोई 10 साल हुआ है इसी 5 अप्रैल, तो उससे अभी 4.5 करोड़ लीटर शराब यहाँ पकड़ी गई, कोई 12 लाख से अधिक केसेज हुए हैं और 15 लाख से अधिक मांग हो रही है कि भाई आप जो है वो यहाँ शराबबंदी की समीक्षा होगी। तो अभी सबकी निगाह टिकी है कि बीजेपी की सरकार क्या शराबबंदी जो बिहार लागू है उसकी समीक्षा करेगी। इसका भी आसार है कि अभी बिहार घोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसमें कोई बिहार सरकार ने भी चुनाव को पहले नीतीश कुमार ने बजट पर कुछ 60,000 करोड़ से अधिक का एडिशनल भार दिया, रेवड़ियां बांटी, बहुत सारी रियायत दी। आपको याद होगा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। नहीं तो अरुण जी आप क्या ये मानते हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अब जो है वो बिहार में एक प्रकार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में एक प्रकार से जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये कहा जा रहा है कि 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा एक बजट है, जो अगर शराबबंदी खोल दिया जाए तो उससे ये आ सकता है। क्या ये तुरंत में ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार जिस चीज को लगातार लागू कर रहे थे और कोई भी बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर रहा, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने इसको नहीं हटाया, तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी अगर उसको हटाते हैं तो नीतीश कुमार के जाते ही इस प्रकार का असर नहीं देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार गए नहीं कि शराबबंदी खोल दी गई? नहीं, देखिए ये तुरंत नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपने देखा कि 20 फरवरी के बाद ये कल आज 8वीं बैठक हुई इस नई सरकार, 20 फरवरी के बाद पहली बैठक, तो शराबबंदी लागू करनी पहले इस पर आम सहमति बनानी होगी और फिर इसकी समीक्षा होगी। यदि ये शराबबंदी में कोई ढील हो जाएगी, जो कानून हुआ है उसमें बहुत भारी बदलाव करना पड़ेगा, ये सब में कम से कम 3 महीना लगेगा। इसलिए तुरंत कोई ये सरकार अभी शराबबंदी कल ही खत्म हो जाएगी, पहली कैबिनेट में ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक शराबबंदी की मांग सरकार के अंदर भी और सरकार के बाहर भी मांग उठेगी, तो स्वाभाविक है कि इसकी समीक्षा की बात है और ये समीक्षा होगी। लेकिन अभी शराबबंदी बिहार में समाप्त होगी तो जुलाई से पहले नहीं होने जा रहा है। लोग उम्मीद करें 3 महीना अभी ये सरकार सब काम को देखेगी, कुछ योजनाओं में तब्दीली करेगी, कुछ नई योजना शामिल करेगी और नीतीश कुमार ने जो पिछले अपने कार्यकाल में विकास को गति दी है उसको मेंटेन करना, इससे कि नीतीश कुमार एक परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर का इमेज, तो सम्राट के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है कि जो नीतीश कुमार ने ताना बाना तैयार किया, जो लालू प्रसाद से राजनीतिक काट के लिए जो कुछ यहाँ है, जो नीतीश कुमार के अगुवाई में यहाँ सब कुछ चल रहा था, उसको खड़ा करना एक बड़ी बात है। तो ये सब कुछ के अलावा मुझे लगता है आपकी कनेक्टिविटी में शायद कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उसको थोड़ा सा अगर हो सके तो आप अगर फ्लाइट मोड पे, अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल हो तो फ्लाइट मोड पे उसको डाल दें। नहीं, हो गया।
जी। अच्छा, यही आपने मैंने कहा बताया कि कि आप चूंकि आप सम्राट चौधरी के बनने से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लागू करेगी, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं और बंगाल में उनका एक बयान आया कि जहां जहां मेरी सरकार बनेगी या रहेगी वहां वहां वो यूसीसी लागू करेंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी यूसीसी लागू हो सकता है? नहीं, ये तो मुद्दा है बीजेपी का, ये नहीं करेंगे। बिहार में कुछ टाइप की समस्या है सीमांचल हम्म, में। और आपको याद होगा कि बिहार में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कुछ हम्म, पार्टियों को समाप्त मदद करने के लिए यहाँ हर चुनाव में बीजेपी बहुत दृढ़ता से ये बात करती रहेगी। तो इसके हम्म, पूरे एजेंडे में ही तो लागू वो हत्या पर प्रतिबंध नहीं, एक मांग उठती रही है। तो ये सब कुछ हम्म, तो काम कर रही होंगे, लेकिन ये तब नहीं करेगा। देखिए, इस सरकार को अभी 4 साल काम करनी चाहिए। अभी हम्म, तो 145 दिन ही बीता है ये जो अभी नरेंद्र इस गवर्नमेंट की बिल्कुल। सरकार, लेकिन सब कुछ ओवरनाइट हो जाएगा। और जो हम्म, कुछ होगा वो देखिए आम सहमति से होगा। अब तो नीतीश कुमार गवर्नमेंट के चलाने में कोई मैटरिंग पर्सनालिटी नहीं रह गया। आज उनकी उम्र और सेहत की जो समस्या है ना, बात भले हम्म, कही जा रही हो कि भाई नई सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगी, तो हम्म, वैसा थोड़ी होता है। मैंने आपको पहले ही इशारों में कहा कि ड्राइविंग हम्म, सीट पर बैठा है, तुम आप किस को चलाएंगे तो अपने सूझबूझ से चलाएंगे। भले कोई गाड़ी के पीछे बैठा आदमी कहेगा कि चलो दाहिने बाएं चलो, रोको आगे चलो, ये सरकार चल में कोई खराब संस्कृति, जैसे मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में अभी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब खराब हम्म, संस्कृति से कांग्रेस चला रहे हैं। जो सोनिया हम्म, जी, जो राहुल, जो प्रियंका, इनका जो निदेश जो होता है उसके हिसाब बिहार में वो हम्म, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। और अब केंद्र और राज्य में जब दोनों सचमुच में एक रियल में डेवलपमेंट की सरकार हो गई है, तो बीजेपी हम्म, अपना कोर एजेंडा तो लागू करेगी। देखिए, ये सब कुछ है जिसको कहा जाए कि इसके लिए पहले ही पृष्ठभूमि तैयार कर पटकथा लिखी गई थी इसी 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद। आज जो हम्म, कुछ उस पटकथा कोई अतिशयोक्ति वाली बात, कोई अचरज भरी बात नहीं। जो चेंज ऑफ है सत्ता परिवर्तन का, कि कोई, हम्म, मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि हाँ ये अचानक सब कुछ हो गया। कि होना था वही कि राज्यसभा के चुनाव में नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे हम्म, और फिर यहाँ नई सरकार आ जाएगी। ये भले अभी दिल्ली, लेकिन ये 6 महीने में इस साल बदलाव सत्ता होना ही होना। आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव में इस बार पहली बार था कि किसी हम्म, चेहरे को, नीतीश कुमार को चेहरे को सीएम बना करके चुनाव नहीं लड़ा। ये कहा गया कि भाई नीतीश जी नेता हैं और अभी जो है